हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो हम लोग ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ड्रग्स की स्टार्टिंग बताई थी, दैट वाज बेसिक ऑफ ड्रग्स, जिसमें हमने देखा था कि कितने टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से हमने पढ़ा था कि सबसे पहली कैटेगरी में हमने सिडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स को रखा है, ठीक है। और शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो ड्रग्स होते हैं ना, ये नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस कर देते हैं। तो ये एक तरह से अवसादन के लिए जाने जाते हैं, डिप्रेशन यानी कि अवसादन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है हमारा सिडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले क्लियर करते हैं हम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज these types of drugs depress the activities of CNS and give a feeling of relaxation, drowsiness and calmness। यानी कि ये जो होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देने वाले ड्रग्स होते हैं। और चूंकि आपका CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक है कि हमें एक सुस्ती और एक शांत भाव हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा, यानी कि हमारे अंदर एक शांति और एक बिल्कुल लेजीनेस जो है वो देखा जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर कि ये रिलैक्सेशन यानी कि रिलैक्स रखता है, मन को शांत रखता है, सुस्त कर देता है। ड्रॉजीनेस का मतलब होता है लेजीनेस, बिल्कुल लेजी जैसा आलस हो जाना। और कामनेस का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई भी एंग्जाइटी नहीं रहेगा, पर्सन जो है वो बिल्कुल काम फील करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पहली पॉइंट हुई। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स रिलीफ फ्रॉम वरीज एंड स्लोज डाउन द सेंटर ऑफ ब्रेन। ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो भी सेम सिडेटिव की तरह ही काम करते हैं और ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को रिलीफ करते हैं। यानी कि अगर किसी तरह का प्रेशर है या फिर किसी तरह की थिंकिंग है जो ओवरटेक कर रही है, तो इसके एडिक्शन में लोग जो होते हैं इसको इसलिए लिया करते हैं ताकि वो अपने अंदर की एंग्जाइटी को रिलैक्सेशन में बदल सकें, अपने अंदर के बेचैनी को वो एक सुकून में, एक कामनेस में चेंज कर सके, ठीक है। अब यहाँ आते हैं कि हमारी इस कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके लिए है, दैट इज बेंजोडाइजेपिन्स एंड नंबर 2 इज बार्बिट्यूरेट्स, ठीक है। हमारे जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं ये एक केमिकल फॉर्म है जिनको मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो डिप्रेशन या रिलैक्सेशन, उनको अलग से इस चीज़ के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो मेडिसिनली अगर ड्रग्स दिया जा रहा है, अगर मेडिसिनली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डॉक्टर अगर माइंड को शांत करना चाहते हैं, तब वहाँ पर बेंजोडाइजेपिन्स का यूज़ किया जाता है। और ये एक मेडिकली प्रूफ एक्टिविटी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। लेकिन ज़्यादातर ये हमें यहाँ पर मेडिसिनल वैल्यू ऑफ ड्रग्स नहीं पढ़नी है, हमें इस टॉपिक में NCERT के ड्रग की एडिक्शन पढ़नी है, जहाँ पर मेडिसिनल वैल्यू से हटकर लोग इसको एक नशा बनाकर यूज़ करते हैं और अपने पर्सनल लाइफ में इसको ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें डॉक्टर्स की कोई भी एडवाइस नहीं होती है। इसलिए हम इस टॉपिक को ड्रग एब्यूज़ कह रहे हैं ना। तो देखिए बेंजोडाइजेपिन्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस कामिंग इफेक्ट इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग द एक्शन ऑफ गाबा। गाबा के एक्शन को बढ़ाकर ये क्या करते हैं, कामिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ये काम कर देते हैं, मन को शांत कर देते हैं, ठीक है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ गाबा इज गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, यानी कि ये हमारे बॉडी में गाबा पर वर्क करते हैं। हमारे बॉडी में जो गाबा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट्स हैं, इनके बेसिस पर ये क्या करते हैं कि इनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और इनकी एक्टिविटी बढ़ने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दिस इज बेंजोडाइजेपिन्स। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाबा, कि ये गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज बार्बिट्यूरेट्स। अगर हम बार्बिट्यूरेट्स की बात करते हैं तो हमारा जो बार्बिट्यूरेट्स होता है उसके अंदर ये है कि ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी और फिजिकल डिपेंडेंसी जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि हमारा बॉडी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है और हमारे सोचने का जो शक्ति है वो भी इस तरह के ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है। यानी कि जब तक ये ड्रग्स अंदर नहीं जाएंगे जिसमें बार्बिट्यूरेट्स प्रेजेंट है, तब तक हमारे अंदर हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस ड्रग्स को लेने के बाद ही हमारे बॉडी का सिस्टम जो है वो काम करेगा और हमारा जो साइकोलॉजी है, जो हमारा मनोविज्ञान है या जो हम सोच पाते हैं, तो ही जाकर वो कुछ एक्टिव हो सकेगा, ठीक है।
तो एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी मैं आपको बता दूं कि इनका असर एज अ स्लीपिंग पिल्स भी होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल लोग स्लीपिंग पिल्स के फॉर्म में करते हैं। तो ये बार्बिट्यूरेट्स उस स्लीपिंग पिल का कंस्टिट्यूएंट बनता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जाकर हमारे डिप्रेसेंट के रूप में काम करता है और साथ ही ये हमारे अंदर स्लीप को इंड्यूस करता है। अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है तो एक ऐसी मेडिसिन दी जाए जिसमें बार्बिट्यूरेट्स प्रेजेंट है तो ये एज अ स्लीपिंग पिल्स भी काम कर सकते हैं, है ना। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर सभी फंक्शंस में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक्टिविटी सुस्त है, यहाँ पे लेजीनेस है, यहाँ पे नींद लाई जा रही है, ड्राउजीनेस है, लेजीनेस फील किया जा रहा है, खुद को शांत रखने की कोशिश की जा रही है। तो दिस आर ऑल बिकॉज इट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे जो सिडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर्स हैं ये कॉमनली डिप्रेसेंट हैं। आप इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इनकी कैटेगरी क्या है। इनकी कैटेगरी है डिप्रेसेंट की, यानी कि अवसादक की, जो अवसादन लाते हैं यानी कि डिप्रेशन लाते हैं। ये डिप्रेस करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रग्स दैट इज सिडेटिव। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में मैंने आपको बताया था स्टिम्युलेंट्स के बारे में। स्टिम्युलेंट्स से नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, उत्तेजक, जो उत्तेजना जगाता है, जो एक्साइटेड करता है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी पर्सन एक्साइटेड कब फील कर सकता है, जब उसके अंदर एनर्जी हो, जब उसका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर काम करे। तो स्टिम्युलेंट का एक सबसे छोटा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको तो टी, कॉफ़ी। अगर हम सुबह सो के उठते हैं, अगर हमें थोड़ी सुस्ती लगती है, वी टेक टी और वी टेक कॉफ़ी। तो ये क्या करता है हमारे अंदर जाके, ये हमें एक्साइटेड करता है, हमें स्टिम्युलेट करता है, उत्तेजित करता है। ये हमारी उत्तेजना को बढ़ा देता है, एक्टिव करता है हमें। तो जस्ट सिडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स का जो अपोजिट होगा वो होता है सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स दैट इज स्टिम्युलेंट। लेकिन स्टिम्युलेंट के और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्टिम्युलेंट्स नाउ। सेकेंड टाइप्स ऑफ ड्रग दैट इज नोन एज स्टिम्युलेंट। और स्टिम्युलेंट के बारे में तो एक बात तय है कि अगर इसका एक्सेसिव यूज होता है तब ये बहुत ही बुरी एडिक्शन के तौर पर सामने आ जाता है। यानी कि इसके जो कैटेगरीज हैं, इसकी कैटेगरीज को बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहली ऐसी कैटेगरी जो कि हर पर्सन, मैक्सिमम पर्सन जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं, जैसे कि कैफीन। कैफीन के बारे में मैं बता दूं आपको कि कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी का प्लांट और टी प्लांट, इसमें कैफीन प्रेजेंट होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चाय की या कॉफ़ी की आदत होती है, मतलब वो उसके बिना रह नहीं सकते, दैट पर्सन्स आर एडिक्टेड टू दैट थिंग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओकेजनली टी या कॉफ़ी इनटेक करते हैं, यानी कि अगर किसी ओकेज़न पे या फिर किसी पब्लिक मीटिंग में उनको रोज़ की आदत नहीं होती है टी या कॉफ़ी की। तो कुछ लोगों में ये टी और कॉफ़ी भी एक लत की तरह होता है, एक नशे की तरह होता है। तो जब हम टी या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे और जिसके यूज़ करने से हमारे हार्ट पर इफ़ेक्ट पड़े, ये हमारे ब्लड प्रेशर को राइज कर देते हैं, हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ाते हैं, तो इन सब चीज़ों का अगर होना शुरू हो जाता है तब यहाँ पर हम कैफीन को एडिक्शन के फॉर्म में देखते हैं। कैफीन यहाँ पर ड्रग एडिक्शन कहलाने लगता है। तो चलिए देखते हैं स्टिम्युलेंट का डेफिनेशन। These drugs induce excitement by increasing the activities of central nervous system by the release of non-adrenaline. This is important. ये क्या करते हैं, हमारे अंदर जाकर हमारे बॉडी में नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करते हैं। और नॉन एड्रेनलिन रिलीज होने से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो होती है वो स्टिम्युलेट होती है, यानी कि हम एक्टिव हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर भी राइज अप कर जाता है और हम काफ़ी अवेक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ये हमें जगा देते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये मूड एलिवेटर है, आपके मूड को ये अप करेंगे, लो नहीं करेंगे, बल्कि यू विल फील रिजॉइसमेंट, यू विल फील एक्साइटमेंट बाय द हेल्प ऑफ स्टिम्युलेंट। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल नंबर 1 पे मैंने आपके लिए चुना, दैट इज कैफीन। कैफीन एक एल्केलॉइड है और इसको हम अलग अलग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इसकी ड्राई सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके मदद से हम टी या कॉफ़ी सिंथेसाइज करते हैं, जो कि आपके लिए मैंने लिखा कॉफ़ी प्लांट, जिसको बायोलॉजिकली कॉफी अरेबिका कहते हैं, एंड टी प्लांट दैट इज थिया साइनेंसिस। तो ये क्या करते हैं, इनका फंक्शंस देख लीजिए। इट वर्क एज अ माइल्ड स्टिमुलेंट। बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट के तरह ये सामने नहीं आते, लेकिन हाँ आपको ये राइज अप करते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर ये एक्टिविटी लाते हैं। लेकिन इसका अगर आप लगातार यूज़ करते हैं तो ये
एक एडिक्शन के तौर पर हमारे सामने आ जाता है। तो ये माइल्ड स्टिमुलेंट है, यानी कि धीमी गति से उत्तेजित करने वाले, उसी को हम क्या कहते हैं, माइल्ड स्टिमुलेंट कहते हैं। एंड यूज्ड एज कॉमन बिवरेजेस, और इसको हम कॉमन पेय पदार्थ, बिवरेज मतलब होता है पीने वाली चीज़ें, पेय पदार्थ, तो घरेलू कॉमन तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। और ये कॉफ़ी, टी एक्सेट्रा के फॉर्म में हर जगह अवेलेबल होता है। लेकिन मैंने बार बार कहा कि अगर इसकी आदत लग जाएगी और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो ये एक नशे की तरह हो जाएगा, इट विल बिकम एन एडिक्शन। सो दिस वॉज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कैफीन एंड इट वॉज द फर्स्ट स्टिमुलेंट। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल्स पे, इसके 2 और एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं कोकीन की। कोकीन इज़ अ काइंड ऑफ स्टिमुलेंट जो हमारे ब्लड के प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा राइज करता है और ये काफ़ी तेज़ी से हमें एक्टिव करता है, क्योंकि ये स्टिमुलेंट हमारे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड अप करता है। ये हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ बंध जाते हैं और तब जाकर इनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी जो है वो एम्फेटामाइंस होती है। ये एंटी स्लीप पिल्स होती हैं, यानी कि ये लेने से नींद कम हो जाती है। अगर रात भर जागना है, वर्किंग इफेक्ट है, आपको काम करना है, फॉर एग्जांपल जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जो रात में ट्रक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रक पे सवार होते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। तो दे यूज टू टेक दैट ड्रग्स, वो इस ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका काम है रात को जाग कर आपको ट्रक चलाना, तो उस समय उनको बहुत एक्टिव रहना होता है। हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स खेलने वाले प्लेयर्स हैं, जिनको फील्ड पर काफ़ी एक्टिव होना होता है, दे कांट स्लीप अमॉन्ग देयर प्लेइंग जर्नी, अपने मतलब जितना देर वो खेल रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना होता है, तो वो भी एम्फेटामाइंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी ड्रग्स स्टिमुलेंट के अंदर आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव करने के लिए ही आते हैं और एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं बाकी की 2 कैटेगरी पूरी करते हैं, दैट इज कोकीन एंड नंबर 3 दैट इज एम्फेटामाइंस। लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिस्क्रिप्शन नाउ। नाउ वी आर हैविंग द सेकेंड कैटेगरी दैट इज़ कोकीन। मैंने अभी आपसे बात की कि कोकीन जो होते हैं ये कोका एल्केलॉइड्स की तरह कॉमनली जाने जाते हैं और इन्हें हम डिराइव करते हैं, इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं एक श्रब से, एक झाड़ी नुमा पौधे से, एंड दैट नेम इज़ एरिथ्रोजाइलम कोका। यानी कि एरिथ्रोजाइलम कोका ही वो श्रब है जिसकी मदद से हमें ये कोकीन मिलता है। मैं आपको बता दूं कि कोकीन जो होता है ये स्नॉटेड है, यानी कि इसको नाक के ज़रिया इसको सूंघा जाता है और इसके स्मेल से बॉडी में रिएक्शन होते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ होती है। ये एनेस्थेटिक यानी कि किसी को बेहोश कर देने के लिए, किसी के अंदर एक ऐसा सेंसेशन डालने के लिए जिससे पर्सन में बेहोशी जैसी फीलिंग हो जाए, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। और दूसरा चीज़ है इट इंटरफेयर्स विद द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ये हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को चॉक कर देता है, यानी कि ये क्या करता है, डोपामाइन के साथ इंटरैक्ट कर लेता है और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है मैसेज जो आप फील कर रहे हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये हमारे न्यूरॉन के द्वारा रिसीव किए गए इम्पल्स को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ये उनके साथ जुड़ जाते हैं और अपनी प्रोसेस को पूरा करते हैं, ठीक है। लिखा गया कि इट्स एक्सेसिव यूज में कॉज लैक ऑफ स्लीप। जाहिर सी बात है अगर इसको ज़्यादा लिया जाएगा तो ये हमारे ब्रेन के, चूंकि ये स्टिम्युलेंट है, हमारे ब्रेन को उत्तेजित रखते हैं, तो अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ये हमारे अंदर नींद को ख़त्म कर देंगे, यानी कि हम जागते रहेंगे। नंबर 2, ये हमारे भूख को कम कर देंगे और साथ ही ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को डैमेज कर देते हैं, यानी कि हार्ट के फंक्शंस पे इनका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है जिसके कारण डेथ होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कोकीन। अब आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज एम्फेटामाइंस। एम्फेटामाइंस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एंटी स्लीप पिल्स होते हैं। एंटी स्लीप पिल्स का मतलब इसका इस्तेमाल नींद को रोकने के लिए या नींद नहीं आए इसके लिए किया जाता है। और ज़्यादातर हमारे नाइट वर्कर्स, जो लोग नाइट सेंटर्स, कॉल सेंटर्स या नाइट वर्क करते हैं, जिनका रात में जागने का काम होता है, जाग कर वो अपने ऑफिस को या अपने कोई भी वर्क को कर रहे हैं, जैसे हमारे ट्रक ड्राइवर्स हो गए, तो उन्हें इस तरह के ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एंटी स्लीप मैकेनिज्म के मदद से जाग कर अपना काम पूरा कर सकें, है ना। तो देखिए क्या लिखा गया है, दीज ड्रग्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट। ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव स्टिमुलेंट है, उत्तेजक है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूज़ किया जाता
जाता है, मैक्सिमम किन लोगों के ज़रिए ये यूज़ किया जाता है, एंटी स्लीप पिल्स है ये रात में जगा कर रखने वाली दवा होती है, और ये नाइट वर्कर्स और ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो इस तरह के ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है कि इट इज़ यूज बाय एथलेट्स, यानी कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर के डोप टेस्ट में, जब उनके बॉडी में ब्लड टेस्ट, डोपामाइन का टेस्ट होता है, डोप टेस्ट होता है, तो उनके बॉडी में ये ड्रग्स के कंस्टिट्यूएंट उनके ब्लड में मिलते हैं। एम्फेटामाइंस उनके ब्लड में मिलता है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन के अंदर उसके ब्रेन को एक्साइटेड रखने के लिए, उसके प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स प्लेयर इसका यूज़ किया करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स प्लेयर में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा उनको फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है। लेकिन जहाँ तक विमेन स्पोर्ट्स प्लेयर की बात है, जैसे कि जो महिलाएं होती हैं जो स्पोर्ट्स खेलती हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये उनके अंदर मैस्कुलिनेशन लाता है, यानी कि उनके अंदर फीमेलहुड, फीमेलनेस को कम करता है। यानी कि उनके अंदर जो उनका फीमेल कैटेगरी है, फीमेल का जो भी क्वालिटीज़ है, ये उसको कम कर देता है और मैस्कुलिनेशन को बढ़ा देता है, यानी कि उनके अंदर फीमेलनेस कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी मैं बता दूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, महिलाओं में होने वाला जो मासिक चक्र होता है, अगर कोई फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर एम्फेटामाइंस का यूज़ करती हैं तो उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उनके अंदर एक इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। शी कैन नॉट बी मदर और उनकी प्रेगनेंसी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, लेकिन मेल पर्सन इसका यूज़ करते हैं। ऐसे तो ड्रग्स का एडिक्शन किसी भी पर्सन के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इसकी कैटेगरी वाइज इसको अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट के बेसिस पर हम जान रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने हमारी दो कैटेगरीज को फिनिश किया। एक है जो हमारे ब्रेन को शांत कर देता है, हमें लेज़ी बनाता है, जिसको हम कहते हैं सिडेटिव, और दूसरा है जो हमारे ब्रेन को एक्साइटेड कर देता है और हमें काफ़ी एक्साइटमेंट फील होती है, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलेंट। तो देखिए, अभी हमने ये दो टाइप्स के ड्रग्स पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने कई यंगस्टर्स, कई ऐसे टीनेजर, कम उम्र के बच्चे या कुछ ऐसे लोग जो बिना जाने, बिना इसका हार्म जाने इस चीज़ को यूज़ करते हैं, एडिक्शन बना लेते हैं। तो हो सकता है आपके मैसेज से ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएं और इस चीज़ का एडिक्शन कम होने लगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को शेयर कीजिए और अपने इन्फॉर्मेशंस को सभी लोगों तक पहुंचाइए। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आपका सपोर्ट रहा तो आपके लिए बिल्कुल इसी तरह से आसानी से सारे सिलेबस को, क्लास 11th का हो, क्लास 12th का हो, नीट लेवल हो, सबको मैं काफ़ी आसानी से आप तक पहुँचा सकूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।